मित्रों नमस्कार। बांग्लादेश में अब चुनाव हो चुके हैं और बीएनपी पार्टी वहाँ पर सरकार में आ चुकी है और बहुत जल्दी वो शपथ ग्रहण भी ले रही है। ऐसे में अब वापस सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू, भारत और बांग्लादेश के संबंध, इनकी चर्चा ना हो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इस देश पर जो खतरा मंडरा रहा है वो पांचों देशों की तरफ से, जिनके मैंने पहले वीडियो भी बनाए हैं। इसमें चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ये जो देश हैं ये भारत के खिलाफ जाएंगे और यहाँ जो भी हलचल होगी, जो भी गतिविधि होगी, उसका गहरा असर भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा और भारत के हिंदुओं पर भी पड़ेगा, बांग्लादेश पर भी पड़ेगा, बंगाल पर भी पड़ेगा और असम पर भी पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में मैंने तो कहा था बांग्लादेश में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है और उनकी लगातार नेगेटिव स्थिति बन रही है। और बच्चू कुची कसर अब जो बीएनपी पार्टी बनी है ये वैसे भी हिंदू विरोधी पार्टी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी है और ये इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और दूसरी स्थिति बांग्लादेश की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो बांग्लादेश की कुंडली में भी यही संकेत मिलते हैं कि वहाँ पर अब आने वाले समय में ज़बरदस्त अराजकताएँ फैलने वाली हैं। जैसे कि पाकिस्तान की जनता भले ही भारत के साथ हो, पाकिस्तान की जनता का रुख भले ही नरम हो, लेकिन वहाँ पर जो पार्टी, वहाँ जो नेता बैठे हुए हैं वो सब नेगेटिव ही हैं और लड़ना मरना, और उनका नेता तो हार जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। तो यही स्थिति यहाँ भी है। अभी मोहम्मद यूनुस जो उनके राष्ट्रपति थे अब भागेंगे, विदेश चले जाएंगे। इनका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू हत्याएँ हुई तो उनको कोई मतलब नहीं था और हत्याएँ होती रहें इसमें भी इनका कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में बांग्लादेश और भी ज़बरदस्त तरीके से झुलसने वाला है। तो ऐसी ही सरकार बांग्लादेश में भी है। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी काम के नहीं हैं, सेना ही मोर्चा संभालती है और अब वहाँ की सेना भी आतंकियों के हत्थे चढ़ चुकी है। जिस तरीके से जो जेएनजी आंदोलन हुआ था, चाहती तो सेना और वहाँ की पुलिस इसको बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन सेना और पुलिस के सुरक्षा में ही पूरा आंदोलन हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे पाकिस्तान की सेना वहाँ पर उत्पात मचाती है, पुलिस उत्पात मचाती है, जनता कुछ भी कहे उसकी सुनती नहीं है, वही स्थिति बांग्लादेश में भी होने वाली है। एक तो शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा है घनिष्ठा नक्षत्र में है, पंचक में है और कुंभ राशि में है। तो ये जो सब संकेत हैं, ये संकेत तो बहुत अच्छे नहीं हैं कि इनकी सरकार लंबे समय तक चल पाए। और जहाँ तक वहाँ के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं रहमान, इनका भी सवाल है, तो अब इनको भी बुध की महादशा जनवरी 25 से प्रारंभ हो चुकी है। बुध का जो अंतर चलेगा वो अंतर होगा 15 जून 27 तक। इसके बाद 15 जून 27 से जून 28 तक केतु रहेंगे, जून 28 के बाद शुक्र आ जाएंगे और बुध में शुक्र रहमान का मार्केश बन रहा है। तो या तो ये संकेत बहुत अच्छे प्रदान नहीं करता है कि उनकी आयु को लेकर इसमें संदेह प्रकट होगा, या कोई ना कोई नेगेटिव स्थिति वहाँ पर 28 के बाद बन जाएगी जो उनके लिए ठीक नहीं होगी। अब बुध की यदि हम बात करें तो ऐसे समय में रहमान की जो कुंडली है उसमें बुध की स्थिति में यह तो एक सत्ता में इनको लाभ मिला, काम में इनको लाभ मिला और ये चीन के पिट्ठू साबित होंगे, ये ग्रहयोग बताते हैं। क्योंकि बुध का व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिस ग्रह के साथ जुड़ जाता है उस ग्रह से संबंधित फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो अब ये एक कठपुतली सरकार है और उनको विजयश्री की प्राप्ति हुई है और उस विजयश्री में अब चीन के द्वारा ये सरकार संचालित होगी, भारत के द्वारा सरकार संचालित नहीं होगी और हर निर्णय इसका भारत के विरोध में होगा और हिंदुओं की हत्या अब बड़े गोपनीय रूप से कराई जाएगी। हिंदुओं को ही वहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं को मरवाया जाएगा। और ये हिंदुओं का इतिहास भी रहा है, चाहे जलियांवाला बाग ले लें, चाहे अन्य कोई भी ले लें, जहाँ हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है। ये एक यूँ कहें कि दुर्भाग्य है कि इस देश में या इस जाति में ये जो एक गुलामी परस्त थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, राजा की गुलामी करना, चाहे अपने घर के लोगों को मारना पड़े, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है और यही वहाँ पर होने वाला है कि अब तक तो जघन्य अपराध होते थे, अब प्रेम से हिंदुओं की वहाँ पर हत्याएँ होना शुरू होंगी, ऐसा बांग्लादेश की कुंडली के ग्रहयोग बताते हैं। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देखें, बांग्लादेश की और संरचनाओं, आर्थिक संरचनाओं को देखें, ढांचे को, ताने बाने को देखें, भारत के साथ उसके संबंध को देखें, तो प्रथम दृष्टया भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने की इनकी एक योजना रहेगी।
जो अभी तक आर्थिक स्थिति में जूझ चुका था पाकिस्तान, उससे उभरने की इनकी एक योजना 1 वर्ष तक रहेगी। तो पहले वर्ष में ये भारत के साथ लगातार बातें करना, संबंधों को सुधारना, इस तरीके के काम करेंगे। लेकिन जो गृहयोग हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश पर गिद्ध दृष्टि है अमेरिका की और गिद्ध दृष्टि है चीन की। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश का यदि युद्ध हो तो ऐसे समय में अमेरिका और चीन एक हो जाते हैं, और चीन के अपने स्वार्थ हों तो अमेरिका चीन के खिलाफ आ जाता है। तो ये नए गठजोड़ की स्थिति है। आपने देखा बांग्लादेश में सरकार गिरी, अमेरिका ने अपना पिट्ठू बिठा दिया। यूनुस कहा जाता है कि इसको शांति पुरस्कार मिला, और सबसे बड़ी अशांति इसके समय में हुई। एक तो आपने ये देखा। दूसरा, रहमान खुद बांग्लादेश में थे नहीं, बाहर थे, बाहर से आकर बुलाए गए, बुलाने के बाद उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। वहाँ के चुनाव आपने देखे, एक दिन पहले ही वोटिंग हो चुकी थी। तो ये जो सब परिस्थितियाँ बन रही हैं, ये सब परिस्थितियाँ स्पेशली बनाई जा रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को ध्वस्त करने के लिए। और जिस तरह से बांग्लादेश का जो कपड़े का उद्योग है अमेरिका में फल फूल रहा है, टैरिफ भी कम है, और काफ़ी अच्छी सहायताएं अमेरिका उसको बांग्लादेश को प्रदान कर रहा है। और आने वाला जो समय है, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के माध्यम से भारत पर उपद्रव का समय है। और आने वाले समय में बंगाल के चुनाव भी हैं, असम के चुनाव भी हैं। और इन चुनावों में जब इसकी माताजी वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, तब भी हथियारों की खेप आसाम, बंगाल पहुँचाई जाती थी स्पेशल रूप से, और वहाँ पर इस तरीके की स्थितियों को नेगेटिव किया जाता था। तो वही स्थिति अब फिर होने वाली है। आसाम और बंगाल में इन पार्टी की, बांग्लादेश की विशेष भूमिका रहने वाली है वहाँ के उपद्रव में, वहाँ के लोगों को सनकाने में। म्यांमार की वही भूमिका रहेगी और वही भूमिका चीन की भी रहेगी, क्योंकि चीन का तो 90% हस्तक्षेप बंगाल में है ही। वो जैसा चाहता है वैसा बंगाल में करता रहता है, और जो बंगाल की स्थिति बिगाड़ी है वो चीन ने ही बिगाड़ी है। तो अभी बंगाल में जो चुनाव होंगे ये बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं होंगे, और ऐसे समय में बांग्लादेश का जो हस्तक्षेप है इन 2 चुनावों पर सीधा सीधा दिखाई देगा। असम में स्थिति कह सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के कारण ठीक बन रही है, लेकिन बंगाल की स्थिति को अभी बहुत अच्छे से नहीं कहा जा सकता। ऊँट किस करवट बैठेगा। गृहयोग अवश्य ही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब जा रहे हैं, लेकिन कितने खिलाफ होंगे ये देखना होगा। और यदि हम बांग्लादेश और भारत के संबंधों की बात करेंगे तो ये संबंध 1 वर्ष तक बेहतर होंगे, और 1 वर्ष के बाद वापस बिगड़ने शुरू होंगे, और भारत ज़्यादा झुकने की कोशिश करेगा। जितना भारत बांग्लादेश की तरफ झुकेगा उतना भारत को गंभीर नुकसान होता रहेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बेहतर समय नहीं है। और सीधा सा 3 तरफ से एक साथ हमला हुआ, जिसमें बांग्लादेश बंगाल से करेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान से करेगा, म्यांमार से म्यांमार करेगा, और चीन की तरफ से चीन करेगा। चीन प्रथम दृष्टया 3 से हमला सीधा कराएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ से भारत के ऊपर हमला हुआ, और जैसे ही कहीं कोई कमज़ोर स्थिति में दिखाई देगा तो फिर चीन उनकी मदद करना शुरू करेगा। और जब स्थिति ज़्यादा नेगेटिव होगी तब चीन अन्य मुस्लिम देशों को सनका कर फिर अपनी व्यवस्था को मजबूत करेगा। तो चीन इसमें सबसे आखिरी में शामिल होगा, पहले अपने गुलामों को लड़वाएगा भारत से। तो ये जो स्थिति है इसकी अब नींव यहाँ पर रखी जा रही है। पंचक का नक्षत्र है, घनिष्ठा है, ये सब संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मधुर नहीं होंगे, और लगातार कटुताएं बढ़ती जाएंगी, और इसका खामियाजा निर्दोष हिंदुओं को वहाँ पर उठाना पड़ेगा जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, और उन हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा जो भारत के बंगाल में रह रहे हैं और बहुत पहले से कहीं टीएमसी के समर्थक रहे हैं और कहीं इन्होंने हसीवाल वाली पार्टियों का समर्थन किया है, अर्थात जो वामपंथी मानसिकता के रहे हैं। उनके कारण ही तो ये आतंकी अपराधियों को शरण बंगाल में मिली, और अब बंगाल खतरे की घंटी पर पहुंच चुका है। तो ऐसे समय में अब संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो भारत की सरकार को चौकन्ना रहना होगा बांग्लादेश के प्रति, बंगाल के प्रति और असम के प्रति, क्योंकि आने वाला समय अब असम और बंगाल के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है, ऐसे गृहयोग बता रहे हैं। तो मित्रों, यह था बांग्लादेश की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद होने वाले कामकाजों का वर्णन। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।